सकते, अमवातुन मुर्दा हैं वो सब, बेजान है वो, गैर अहया उनमें कोई ज़िंदगी भी नहीं है, वमा यशरून और उन्हें खबर भी नहीं है, अय्यान युबअसून कि वो लोग कब उठाए जाएंगे। बिल्कुल वाज़ेह बातें हैं। उम्मत के तमाम मोतबर मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि ये आयत तैयबा में कुफ्फार के उन बुतों का रद्द किया गया है जिनकी वो पूजा करते थे, उन बुतों का रद्द किया गया जिनकी वो पूजा करते थे। तो अब यहाँ पे एक और मैं बात आपको बता दूँ कि जिस तरह कुरान मजीद में फरमाया कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि इस कुरान से बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हिदायत पा जाते हैं। तो इसी आयत के तहत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बाज़ लोग जिनमें तफ़हीमुल कुरान वाले मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब, वो इस आयत के बारे में कहते हैं कि ये बुतों के बारे में नहीं है, ये आयत तो अम्बिया के बारे में, औलिया के बारे में है, शहदा के बारे में है। यानी ये जो मुसलमान अहले सुन्नत जो अम्बिया की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उनको मदद के लिए पुकारते हैं, उनकी कबूर पे जाके बरकत लेते हैं, ये उनके लिए है। हालांकि तमाम उम्मत के मुफस्सिर क्या फरमा रहे हैं, ये बुतों के लिए है। और वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये अम्बिया औलिया और शहदा के लिए है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये कुरान की बहुत बड़ी तहरीफ है, बहुत बड़ी तहरीफ है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो बात उसने कही है बिल्कुल गलत कही है। वो शहदा के मुर्दा होते हैं क्या? अल्लाह तो फरमा रहा अमवातुन, वो मुर्दे हैं, गैर अहयाइन, वो जिंदा नहीं है। तो शहदा के बारे में तो कुरान फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह के राह में मारे गए उनको मुर्दा मत शुमार करो। अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है, उनके रब के यहाँ पे उनको रिज़्क़ दिया जाता है। वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में मारे गए उनको मुर्दा मत कहो। तो वो कह रहा, मौदूदी साहब कह रहे हैं कि जनाब शहदा भी मुर्दा है, ये उन्हीं के बारे में आयत है, वो जिंदा नहीं है। तो कितनी बड़ी तहरीफ है कुरान की कि शहदा को, जिनको अल्लाह कह रहा है वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, उनको मुर्दा कहने से मना किया गया है। मौदूदी साहब कह रहे हैं कि जनाब वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। और नबियों के बारे में कहा माज़ल्ला, हालांकि नबी तो वो ज़ात है कि जिसकी तालीम पर अमल करके शहीद जिंदा हो गया है। तो उस नबी के बारे में क्या कहोगे? उस नबी के बारे में तो खुद अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया, खुद इरशाद फरमा दिया कि आपने फरमाया कि जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, जो मुझ पर पेश किया जाता है। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल मौत, आपके विसाल के बाद भी पेश किया जाएगा? हमने फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने के बाद तो आदमी बोसीदा हो जाता है, हड्डियाँ हो जाता है, खाक में मिल जाता, मुराद ये थी। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए। ज़मीन नबियों के जिस्मों को नहीं खा सकती। क्यों? नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा होता है। ये कह रहे हैं मौदूदी साहब, जनाब ये नबियों के बारे में ये आयत, माज़ल्लाह वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, कहो अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह इस किस्म की गुमराही से पूरी उम्मत को बचाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वहुम युरज़क़ून, और अल्लाह के नबियों को रिस्क भी दिया जाता है। इसी तरह जो औलिया होते हैं उनकी भी यही शान है। और फिर ये कहना कि जनाब मज़ारात पे जाके तुम हाजतें मांगते हो और ये करते हो वो करते हो, ये सब शिरक हो गया। तो भाई तुम्हारे धर्म में शिरक है, हमारे इस्लाम में शिरक नहीं है। तुम्हारे धर्म में शिरक है, हमारे इस्लाम में शिरक नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में क़ैद पड़ गया था और बड़ा शदीद क़ैद था। तो हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत मुश्किल में आ गई है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह ताला बारिश बरसाए। वो अर्ज़ करके चले गए। सोए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि बारिश होगी और उमर को जाके ख़बर कर दो। तो अब साहबी ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाके मांगा
और अल्लाह के रसूल ने जवाब भी दिया। और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या जो बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा। एक अदबी नाम के बुजुर्ग थे, वो कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे मौजूद था और एक देहाती आया अरबी, और उसने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल की है वला अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर ये लोग अपनी जानों पे जुल्म कर ले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए, वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, वस्तगफ़र लहुमुर रसूल, और अल्लाह का रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो ज़रूर ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। आपके विसाल के बाद कब्र शरीफ पे हाजिर हुआ, उसने आगे आयत पढ़ी और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत गुनाह कर लिए हैं और कुरान में ये हुक्म दिया मैं तो आपकी बारगाह में आ गया हूँ, आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह की बारगाह में। ये कह के वो शख्स चला गया। ये बुज़ुर्ग, अदबी नाम के जो बुज़ुर्ग है, वो कहते हैं मैं सोया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि हम वो बैठ के रोता रहा वहाँ पे, तो आपने इरशाद फरमाया उनसे कि उनसे जाके खुशखबरी दो कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत के झूठे दावेदार से मुसलमान जिहाद कर रहे थे, ख़त्म नबूवत के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब की फ़ौजें, जो 40,000 का लश्कर था, मुसलमानों के लश्कर पे गालिब आ गया, करीब था कि मुसलमानों को शिकस्त हो जाए, मगर सहाबा किराम फरमाते हैं जब हमने अपनी कमज़ोरी देखी तो हमने उस वक्त फिर वो कहा जो मुसलमान कहा करते थे, या मोहम्मद या मंसूर, या मोहम्मद या मंसूर, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा और अल्लाह ने जंग का पांसा पलट दिया, मुसलमानों की मदद कर दी गई और मुसलमानों को फतह हो गई और मुसैलमा कज़्ज़ाब खत्म नबूवत का मुनकिर कत्ल कर दिया गया। कितने वाक़यात मैं आपको बताऊँ, कितनी बातें बताऊँ, ये अकल के अंधे हैं जो अल्लाह के रसूल को मुर्दा समझते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और बल्कि सही हदीस में हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है कि एक शख्स हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में आता था, और लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अपनी मसरूफ़ियत की वजह से उसकी बात नहीं सुनते थे। उसकी हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ से मुलाकात हो गई, तो आपने फरमाया तुम ऐसा करो, ये 2 रकात नमाज जाके पढ़ो, इस तरह से पढ़ो और दुआ, और आखिर में दुआ मांगो। वो दुआ क्या थी कि अल्लाह मैं तुझसे तेरे नबी के वसीले से तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि तू मेरी इस हाजत को कबूल कर ले। और ये था उसके अंदर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको अल्लाह की बारगाह में अपना वसीला बनाया है ताकि मेरी हाजत पूरी हो जाए, मेरी शफात कर दीजिए। ये हजूर के पर्दा फरमाने के बाद की बात है। ये हजूर के रोज़े में भी नहीं थे, वो अलग कहीं जाकर नमाज़ पढ़ी थी, वहाँ पे जाकर रसूलुल्लाह को पुकारा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जाकर नमाज़ पढ़ी, फिर हज़रत उस्मान के पास गए तो सारे काम उनके हो गए। बाद में आके वो शुक्रिया अदा करने लगे, हज़रत आपने मेरी सिफारिश की हज़रत उस्मान के यहाँ पे, उन्होंने कहा मैंने कोई सिफारिश तुम्हारी नहीं की थी, ये तो मैं तुम्हें नमाज बताई थी ना, उसी के ज़रिए हुआ सारा का सारा काम। तो इस सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं माज़अल्लाह ख़त्म हो गए। तो अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को बचाए इस किस्म की गुमराहियों से। तो ये आयतें बुतों के बारे में है, ये मुसलमानों के बारे में नहीं। यहाँ पे एक बड़ा असूल बता के मैं बात को ख़त्म करता हूँ। ये फरम वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि, तो असल में जितने भी गुमराह लोग हैं जो खवारिज के फ़िरके के मुताबिक हैं, उनका तरीक़ाकार ये होता है कि इस लफ्ज़ का तर्जुमा जो मुफस्सिरीन करते हैं, जो अरबी लुगत के एतबार से है, वो तर्जुमा ये है कि जो अल्लाह के सिवा किसी और को पूछते हैं। मगर ये लोग यहाँ पर इसका तर्जुमा करते हैं कि जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं। ये तर्जुमा पुकारते कर देते हैं ताकि मुसलमानों पर इसको फिट किया जा सके, वरना इसका तर्जुमा क्या है, जो अल्लाह के सिवा किसी और को पूजते हैं। तो भाई मुसलमान तो नहीं पूछते किसी को अल्लाह के सिवा, अम्बिया औलिया किराम नेक बंदों से मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, पूछते तो नहीं है, उनको पुकारते हैं। पुकारना शिरक नहीं है, पूजना शिरक है। पुकारना कब शिरक हो गया? वरना तो किसी के दरवाजे पे खड़ो के आवाज़ देना जनाब सलीम साहब, तो फतवा आएगा शिरक का कि तुमने अल्लाह के सिवा किसी और को पुकार लिया। अच्छा, वहाँ पे उनके फतवे रुक जाते हैं, लेकिन अम्बिया औलिया पे उनके फतवे चलते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह।
ऐसे लोगों के बारे में हज़रत बुखारी शरीफ में हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि वो आयतें जो बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं, उन आयतों को जो मुसलमानों के बारे में लगाता है वो ज़मीन पे बदतरीन मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी तफसीर से बचाए, ऐसे गुमराहों से बचाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।